नमस्कार दोस्तों, आज हम पीएम किसान की सम्मान निधि की बात करेंगे। यहाँ पर मार्च के महीने में 22वीं किस्त यहाँ पर सभी के खाते में डाल दी गई है। यहाँ पर 13 मार्च को यहाँ पर सभी के खाते में यहाँ पर पीएम किस्त की यहाँ पर पूरी यहाँ पर किस्त डाल दी गई है। यहाँ पर कौन कौन से किसानों की यहाँ पर किस्त नहीं आई है, तो इसके बारे में पूरी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपके खाते में किस्त क्यों नहीं आई है और इसके क्या क्या कारण है। तो इसके बारे में पूरी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर पीएम किसान की 22वीं किस्त यहाँ पर आपको जारी कर दी गई है। यहाँ पर 13 मार्च 2026 को यहाँ पर आपके बैंक खाते में यहाँ पर आपकी 22वीं किस्त यहाँ पर आ गई है। जिन किसानों के खाते में यहाँ पर 22वीं किस्त नहीं आई है, तो इसके वीडियो के पूरे माध्यम से यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। असम के गुवाहाटी से 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,640,00,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। 18 करोड़ रुपए भारत देश में 22वीं किस्त यहाँ पर किसानों के खातों में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है वन क्लिक में। हालांकि कई किसानों के खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुँची हैं। बहुत से किसानों के खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुँची, क्योंकि उनकी बहुत सी कारणों की वजह से यहाँ पर आपकी किस्त नहीं आई है। जैसे KYC है, बहुत सी यहाँ पर आपको पूरी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो 5 ज़रूरी चीज़ तुरंत चेक करनी पड़ेंगी। पीएम किसान 22वीं किस्त देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। असम के गुवाहाटी से सिंगल क्लिक के जरिए करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। मोदी ने यहाँ पर 13 मार्च 2026 को यहाँ पर रात के 12 बजे यहाँ पर आपको यहाँ पर 22वीं किस्त यहाँ पर आपके खाते में अपलोड यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में अभी तक 2,000 रुपये नहीं पहुँचे। ऐसे में किसानों को कुछ ज़रूरी प्रक्रियाएं तुरंत जांचनी चाहिए। अगर आपके खाते में 2,000 रुपये 22वीं किस्त नहीं आई है, तो आपको अपना खाता भी यहाँ पर चेक कर लेना है। अब यहाँ पर जानेंगे पीएम किसान योजना क्या है, किसानों को कैसे मिलता है लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। जैसे 4 महीने में यहाँ पर एक बार किस्त आती है 2,000 रुपये की। अब धीरे धीरे यह बढ़ने लगेगी। 2026 में यह 3,000 मिलने की भी संभावना है। इस तरह एक साल में तीनों किस्तों के रूप 6,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक के खाते में जाते हैं। सरकार यह पैसा DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र करती है। अगर आपके खाते की DBT है, KYC है और आपका खाता बंद नहीं है, तो आपके 2,000 रुपये आ जाएंगे। अगर आपकी DBT के माध्यम से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपने बैंक में DBT कराना है, KYC कराना है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। देश के करोड़ों किसानों के लिए यह योजना खेती के खर्चों के संभालने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। 2,000 रुपये में आपकी खेती में बहुत मदद मिलती है। कई किसानों के खाते में क्यों नहीं पहुंचे 2,000 रुपये। बहुत से किसानों भाइयों के खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। बहुत से लोगों के बिलात कारण हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि आपके खाते में रुपए क्यों नहीं आए हैं और कैसे आएंगे। 22वीं किस्त का पैसा और 21वीं किस्त का पैसा, जितने भी किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आया है, तो यह पैसा किस प्रकार आएगा, पूरी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने करोड़ों किसानों के खातों में पैसा भेज दिया गया। 21वीं 22वीं किस्त यहाँ पर कल यहाँ पर आपकी पूरी जारी कर दी गई है, लेकिन कई किसानों को अभी तक किस्त नहीं मिली है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण eKYC अपडेट ना होना,
अगर आपके खाते की समग्र आईडी की यहाँ पर आपकी केवाईसी नहीं है तो आपके पैसे नहीं आएंगे और आपको डीबीटी कराना अनिवार्य है। अगर किसान ने पीएम किसान पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, अगर आपने पीएम किसान पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी आधार अथॉरिटिकेशन नहीं कराया है तो आपको आधार अथॉरिटिकेशन करवाना है और आधार ऐप के जरिए आपको आधार अथॉरिटिकेशन कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से आधार बेटा ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर आधार अथॉरिटिकेशन ई-केवाईसी कर सकते हैं और पीएम किसान पोर्टल पर भी यहाँ पर आप ई-केवाईसी करना है तो उसकी किस्त रोक दी जाएगी। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं है, डीबीटी नहीं है और एमपी किसान पोर्टल पर केवाईसी नहीं है तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी और आपका आधार अथॉरिटिकेशन नहीं होगा तो आपकी किस्त नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैंक में डीबीटी कराना है और ई-केवाईसी कराना है। समग्र की आधार कार्ड के यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी की और जो फैमिली आईडी आप फार्मर आईडी बनवाना है और उसकी केवाईसी कराना है तो आपकी 22वीं किस्त यहाँ पर आपकी और आपको दूसरा चरण आने वाला है एक आध दिन में तो इसमें आपकी 22वीं किस्त यहाँ पर जारी कर दी जाएगी और यहाँ पर 20 तारीख तक आपकी दूसरी किस्त भी यहाँ पर आ जाएगी। जिन लोगों की 22वीं किस्त यहाँ पर नहीं आई है तो ये ई-केवाईसी और डीबीटी करा लें अपने खातों में और यहाँ पर फार्मर आईडी की केवाईसी करवा लें तो आपकी 20 तारीख तक यहाँ पर आपकी यहाँ पर किस्त डाल दी जाएगी। यहाँ पर किसानों को तुरंत पूरे करने होंगे 5 जरूरी काम। यहाँ पर आपको 5 जरूरी काम करना पड़ेगा तो ही आपकी यहाँ पर किस्त आएगी और आपकी पिछली भी किस्त नहीं आई है तो आपकी किस्त यहाँ पर पूरी कंप्लीट आ जाएगी। अगर किसान चाहते हैं कि उनकी किस्त बिना किसी रुकावट के खाते में पहुँचे तो उन्हें 5 जरूरी प्रक्रियाएं करनी होंगी। अगर आपको किस्त का फ़ायदा उठाना है, लाभार्थी उठाना है तो आपको यहाँ पर 5 जरूरी प्रक्रियाएँ करना पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ई-केवाईसी को अपडेट करनी है। यहाँ पर मैंने भी बताया था पहले कि आपको यहाँ पर ई-केवाईसी करना है और जिसे पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी या फेस अथॉरिटिकेशन के जरिए किए जा सकते हैं। या तो आप एमपी ऑनलाइन से यहाँ पर आप करवा सकते हैं, कंप्यूटर की दुकान से करवा सकते हैं, नहीं तो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर आप ई-केवाईसी कर सकते हैं और आधार बेटा ऐप से घर बैठे मोबाइल से यहाँ पर आधार अथॉरिटिकेशन फेस अथॉरिटिकेशन यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर आधार बेटा ऐप सर्च करना है और आधार बेटा ऐप में यहाँ पर आपको अपना फेस अथॉरिटिकेशन ई-केवाईसी यहाँ पर करना है। दूसरा आधार सीडिंग, यहाँ पर आपको सीडिंग करना है यानी बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आपके बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मतलब आपके बैंक में यहाँ पर डीबीटी होना अनिवार्य है और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। आप अपने जो आपकी बैंक को खाता हो यहाँ पर आपकी डीबीटी केवाईसी यहाँ पर अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा लैंड सीडिंग है जिसमें ज़मीन के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। चौथा बैंक अकाउंट केवाईसी होना चाहिए ताकि बैंक रिकॉर्ड में कोई गलती ना हो। बैंक की केवाईसी होना ज़रूरी है क्योंकि आपके खाते में ही आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपके बैंक रिकॉर्ड में आपकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डीबीटी केवाईसी आपको तुरंत चेक कर लेना है बैंक में जाकर। पांचवा फार्मर आईडी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी फार्मर आईडी की केवाईसी नहीं है तो फार्मर आईडी की केवाईसी करा सकते हैं तो आपकी 22वीं किस्त यहाँ पर 20 तारीख के पहले यहाँ पर आ जाएगी और बहुत से लोगों की यहाँ पर आ भी गई है तो जिन लोगों की नहीं आई है तो उनकी 20 तारीख के पहले यहाँ पर आ जाएगी। अगर फार्मर आईडी में कोई गड़बड़ी होगी तो किस्त रुक जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर फार्मर आईडी में कुछ त्रुटि है और यहाँ पर नाम मिलान, यहाँ पर बैंक खाता अपडेट नहीं है, केवाईसी नहीं है तो आपकी यहाँ पर किस्त रोक दी जाएगी। लाभार्थी सूची में ऐसे करें अपना नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम देखना है कि आपके यहाँ पर पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। अगर किसी किसान को यह देखना है कि उसका लाभार्थी सूची में नाम आया है या नहीं तो वह pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर यह जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर सेक्शन में लाभार्थी सूची में विकल्प दिया गया है। यहाँ किसान अपना राज्य, जिला और ब्लॉक चुनकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जैसे आप पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर अपना जिला और ब्लॉक यहाँ पर चयन करके यहाँ पर आपके गांव का चयन करके यहाँ पर आपके पूरे गांव की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं और आपका यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है तो अभी हमने 5 यहाँ पर आपको प्रक्रिया बताई हैं तो आपको यहाँ पर 5 ये प्रक्रिया आपको अवश्य करनी है। यहाँ पर आप बात करेंगे लगातार किस्त नहीं मिलने पर यहाँ करें शिकायत। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आपको
पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका सही है, फार्मर आईडी बनी है, डीवीडी भी है, तो आपके भी खाते में पैसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं। इस पर आपको कुछ नहीं करना है। कई किसानों की शिकायत रहती है कि उन्हें कई किस्तों का पैसा नहीं मिला है। जैसी आप लोगों की समस्या कि आप लोगों को बहुत सी किस्तों का यहाँ पर रुपए नहीं मिला है। अगर किसी किसान को लगातार 3 किस्तें नहीं मिली हैं, अगर आपको 3 किस्तें नहीं मिली हैं, जैसे 20वीं किस्त, 21वीं, 22वीं किस्त, यहाँ पर 3 किस्तें पिछली नहीं मिली हैं, तो उसे तुरंत अपनी EKYC और अन्य दस्तावेज की स्थिति जांचनी चाहिए। आपको अपने बैंक में, आधार में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपको पूरा मिलान करना है। पूरी प्रोसेस यहाँ पर हमने 5 कारण बताए थे, उनको आपको DVD, EKYC जितने भी प्रोसेस हैं आपको पूरी कंप्लीट करना है। अगर आपकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस पूरी है, यहाँ पर सही है, तो अगर सभी जानकारी सही होने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है और आपके जानकारी सही होने के बावजूद भी आपके खाते में किस्त नहीं आई है, रुपए नहीं डले हैं, तो किसान अपने ज़िले की शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं। और इन समितियों का गठन खास तौर पर ऐसे मामलों के समाधान के लिए किया गया है ताकि पात्र किसानों को योजना लाभ मिल सके। अगर आपके यहाँ पर 3 किस्त से ज़्यादा यहाँ पर आपकी नहीं आई तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। और आपको जो कुछ भी यहाँ पर आपको पूछना है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपको कुछ भी और वीडियो को आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।